रावण। जी हाँ। हमारा नाम राम है। यदि आपके भ्राता का नाम रावण है और हमारा नाम राम है, तुला राशि है, एक ही राशि है, तो मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप रावण जी को भैया मानती हैं, उसी प्रकार से हमें भी अपना भाई मान लें। कैसी फटी फटी बातें करते हो? अच्छा है? देवी, मैं आपसे क्या कह रही हूँ और आप क्या कहते हो? हम विवाह नहीं कर सकते इस हैं। नन्ही की जान का थोड़ा सा तो ख्याल करो। वाह वाह यार, अदा ऊंची है। देवी, कहीं ऐसा करो, कैसा करें? मैं तुम्हें एक उपाय बतला रहा हूँ। अभी से उपाय बतलाने लगी। और क्या, उपाय के बिना कोई कार्य नहीं बनेगा। आही कुमार मोर लघु भाग। मोर लघु भ्राता, तुम हमारे लक्ष्मण के पास चली जाओ, शायद तुम्हारी इच्छा की पूर्ति हमारा लक्ष्मण कर दे। जाओ, लक्ष्मण के पास जाओ और अपनी इच्छा की पूर्ति करो। अवश्य जाती हूँ। ओह, तो जेई है। हाय दैया काम में बड़ी दिक्कत या कलूटे के चक्कर में। असली माल तो इधर है, गजब। हेलो, ए जी। गए लक्ष्मण रिपु भगनी जान। हेलो। श्री देवी जी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आए हाय, कहें क्या आदेश है आपका? कितना मीठा बोलते हो। नहीं, इससे भी ज्यादा मीठा बोलना जानते हैं। आहा, वो तो आपसे स्वभाव से मुझे कुछ समझ में आ रहा है। अभी स्वभाव के चक्कर में ना पड़ो, अभी काम बताओ क्या है। काम हाय बताओ। हाँ, हे बनवासी राजकुमार, सुने विलंब न करते हुए बस वही बात। आप मेरे इशारों को तो समझ ही जाओगे, इतने तो नादान नहीं नजर आते। नहीं, इशारों की सुने, आवश्यकता नहीं है। हे प्रत्यक्ष में बनवासी इशारों की राजकुमार, मैं आपसे कहना चाहती हूँ। आवश्यकता- क्या कहना चाहती हूँ? सुने, सुनाए। अरे नैनों की तो बात वाह, नैना जाने हैं। हाँ। मैं नैनों से ही समझा दूंगी। हाँ भैया, क्षमा करें, मुझे भी समय दे दें, थोड़ा बहुत है, आप सुन लें। हाँ, कृपया सुने। आदरणीय श्री राम अवतार द्विवेदी ननकू, आप सदस्य हैं। आपने 1100 रुपया रामलीला कोष में दिया, धन्यवाद। 501 रुपया प्रभा सिंह गौर पुत्री श्री राम नरेश सिंह गौर, आपने 501 दिया। प्रभा जी, आप आगे बढ़ें, धन्यवाद। और संतोष कुमार द्विवेदी प्रधान सरकंडी, अभी आए थे मेहमान, तो हमारे राममूर्ति बाबा के आप जो है भतीजे हैं, 5000 रुपए हमारी कमेटी को दान किया। मैं संतोष जी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और साथ ही साथ श्री सम्माननीय संतोष जी द्विवेदी जी हमारे गांव के हैं और हमारे भी भतीजे हैं। आपने 1000 रुपया हमारे लिए भी भेंट किया है। वाह वाह, क्या बात है गुरुजी। और 5000 हमको प्रदान किया, वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। 1100 रुपया गोरेलाल प्रजापति प्रधान भोदर, आपको भी धन्यवाद। 1100 रुपया जियालाल निषाद प्रधान सैबसी, आपको भी धन्यवाद। 5100 सनी सिंह चौहान पुत्र संजय सिंह जी चौहान कीर्ति खेड़ा, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और 2100 रुपया आदरणीय अनिल शुक्ला सिधाओं, आपको भी शुक्ला जी प्रणाम, बहुत धन्यवाद। 2100 रुपया सुशील सिंह जी भदौरिया काका प्रधान होती, आपको भी काका जी आगे बढ़े, मेरी शुभकामनाएं हैं। और 1100 रुपया दिनेश सिंह दिल और पूर्व प्रधान कोर्रा कनक, आपको भी धन्यवाद दिनेश भैया। 1100 रुपया गुप्त दान किसी ने दिया होगा, नाम नहीं बताया इन्हीं लोगों में। 1100 रुपए गुप्त दान है। 100 रुपया मनभूखन सिंह भारतीकुरा, 50 रुपया चुन्नू सिंह भारतीकुरा, 5100 रुपया
आदरणीय हमारे विधायक विकास गुप्ता जी अयाह शाह के द्वारा प्रदान हुए। मैं विधायक जी का हृदय से सम्मान ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। और विधायक जी ने भी 500 मुद्राएं भगवान की आरती करके हमें भेंट किया है, यानी सबके लिए व्यासपीठ में। वाह, क्या बात है गुरुजी, बहुत अच्छा। और 1100 रुपया बबलू सिंह कोर्रा कनक, आपको भी धन्यवाद। 1100 रुपया सुरेश तिवारी उर्फ सुल्ली महाराज बांदा से आप पधारे हैं। आप थोड़ा शांत रहे। हाँ, 501 रुपया राजेंद्र सिंह उर्फ मुन्ना सिंह, धन्यवाद। 251 रुपया शत्रुघ्न सिंह, आपको भी धन्यवाद। 1100 रुपया आदरणीय अरिमर्दन सिंह रामू मंडल अध्यक्ष बहुआ, धन्यवाद। 501 रुपया राजा सोनी भर्ती कूरा, आपको भी धन्यवाद। 101 रुपया रामाश्रय कुशवाहा, धन्यवाद। 51 रुपया विकास कुमार ओती, धन्यवाद। 151 रुपया राहुल यादव पुत्र राम अवतार यादव, आपको भी धन्यवाद। 51 रुपया शीलम सिंह पत्नी मन्नू सिंह, आपको भी धन्यवाद। 51 रुपया मन्नू सिंह, धन्यवाद। 101 रुपया अमर कुशवाहा, धन्यवाद। 51 रुपया कपिलेश द्विवेदी, धन्यवाद। 2100 प्रदीप सिंह मुन्ना भैया सिधाओं, आप हमारे साड़ू साहब हैं, आए, बहुत गदगद हो गया, धन्यवाद। 2100 रुपया रामलीला कोष में दिया प्रदीप भैया ने। 201 रुपया अनूप सिंह डाणे पर, धन्यवाद। 1100 रुपया आदरणीय श्री जगरूप सिंह जी अध्यापक भैया हमारा हर साल सहयोग करते हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, धन्यवाद जगरूप भैया। 201 रुपया आदित्य सिंह नाती जगरूप सिंह अध्यापक निवासी ददौली, धन्यवाद। 51 रुपया नोखेलाल प्रजापति, धन्यवाद। 2500 रुपए उदय प्रताप सिंह अध्यापक अशोक इंटर कॉलेज शाखा, मैंने अपनी सदस्यता अदा किया। 2100 है, मैंने 2500 रुपये दान किए रामलीला में, धन्यवाद। और 2500 रुपए आदरणीय हैप्पी सिंह पुत्र निर्भय सिंह, आपको भी बहुत धन्यवाद है हैप्पी भैया, दीर्घायु हो। 1100 विश्वनाथ शुक्ला जी, आप 1100 विश्वनाथ शुक्ला जी, आपको भी प्रणाम, बहुत धन्यवाद। 1100 रुपया विवेक तिवारी जी, आपको भी प्रणाम, धन्यवाद। 1100 रुपया चंद्रसेन जी मास्टर साहब, आप आगे बढ़े, दीर्घायु हो चंद्रसेन जी। सभी दानवीरों को वंदे मातरम ललित कला परिषद की ओर से हार्दिक धन्यवाद। अब आप निरंतर बोल सकती हैं। बिल्कुल, हाँ, बिना विश्राम के बोल बराबर। सकती हैं। हाय लक्ष्मण ले गई जिया, हो लक्ष्मण ले गई जिया तोरी पहली नजर, लक्ष्मण ले गई जिया तोरी पहली नजर। पहली नजर हो राजा, पहली नजर है, पहली नजर हो लक्ष्मण, पहली नजर। तूने घायल हाय, तूने घायल किया तूने घायल किया हम पहली नजर। सया ले गई जिया तोरी पहली नजर। अपनी वार्ता को स्पष्ट रूप से प्रेषित करो। हे बनवासी राजकुमार, बोलो। मैं आपसे विवाह रचाना चाहती हूँ। हमसे भी बात। जी हाँ, बहती सरिता किनारा नहीं हूँ, चमकता सूर्य में तारा नहीं हूँ, कान खोल करके सुन लो मैं विवाहित हूँ। कुंवारा नहीं। सुन सुंदरी, मैं उनकर दासा पर श्री राम का दास हूँ, पराधीन नहीं तोड़ सुबासा, मैं पर अधीन हूँ, श्री राम जी के अधीन हूँ और तुम्हें सुख नहीं दे सकता, क्योंकि स्वयं में सेवक हूं। और सेवक को कभी सुख की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सेवक सुख चाह, मान भिखारी, व्यसनी धन, शुभ गति व्यभिचारी। अगर सेवक सोचे
कि मुझे सुख मिल जाए, पराधीन सपने उ सुख नहीं। भिखारी अगर सोचे कि मेरा सम्मान हो जाए तो सम्मान होगा, जो भीख मांगता है उसका सम्मान होने वाला। और हमारे सम्माननीय श्री ठाकुर घनश्याम सिंह जी, जिनको बदामा सिंह भी कहा जाता है, बहुत अच्छे जनक जी के अभिनेता, इसी ग्राम दतौली के, आपने 50 मुद्राएं महाराज श्री लक्ष्मण जी के श्री चरणों में भेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में पौष्टिक आहार हैं जी और पुष्ट करते हैं। व्यसनी धन, अगर व्यक्ति के जीवन में व्यसन है, नशा है, और सोचे कि मैं धन इकट्ठा कर लूं, नहीं कर सकता। शुभ गति व्यभिचारी, जिसके विचार अच्छे नहीं हैं और वो सोच ले कि मेरी सदगति हो जाए, जिसका आगाज अच्छा नहीं हो उसका अंजाम भी अच्छा नहीं होगा। लोभी यश चाह, अगर व्यक्ति के जीवन में प्रवृत्ति लोभ की है और सोचे मेरा नाम हो जाए, नहीं होगा। नामी मरे नाम को, लोभी मरे नाम नहीं होगा। चार गुमानी अहंकारी व्यक्ति अगर सोचे कि मुझे अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ मिल जाए, नहीं मिलेगा। जैसे मानो अगर ऐसा चाहते तो नभ दुही दूध चाहते यह प्राणी, अगर ऐसा प्राणी चाहता है तो उसकी सोच उसी प्रकार से है जैसे आकाश का दोहन करके व्यक्ति दूध चाहता है। आकाश का दोहन नहीं होता, और अगर आकाश से कुछ मिलता है तो सूर्य की कृपा से बरसत हर्षत लोग सब करसत लखे न खोए। सूर्य की कृपा से जल मिलता है, बादलों का इसमें कुछ भी नहीं है। एकत्रीकरण भी सूर्य की कृपा से और वृष्टि भी सूर्य की कृपा से। इसलिए विवाह की बातें हमारे समक्ष करना ये शायद व्यर्थ है तुम्हारे लिए। धर्म छोड़कर अधर्म आ गई है, शर्म की सीमा चरम आ गई है, बेशर्म को भी शर्म आ गई है। लेकिन ऐसा लगता है सदाबहार बनकर वहां से आ रही है। एक बार मना किया गया तो आगे और बढ़ गई, तो ऐसा लगता है सदाबहार बनकर ये। समझदार सब समझ रहे हैं। और कुछ, और कुछ। अब जितना हमको कहना था उतना कह हे दिया। बनवासी तुम राजकुमार, फिर कुछ कहो तो फिर हम कुछ कहेंगे। आप इतना कड़वा कड़वा क्यों बोलते हो? अभी तो आपने कहा था कि बड़ा थोड़ा मृदु मीठा स्वभाव है, मीठा बड़ा भी बोल बड़े लिया करो। मृदुभाषी हो। आपको देखकर मुझे कुछ प्रतीत हुआ, क्या हुआ? मुझे प्रतीत हुआ ऐसा क्या कि आप बहुत मीठे हो, परंतु इतना कड़वा बोलते हो ये तो समझ में नहीं आया। देखिए, दवा औषधि में स्वाद नहीं ढूंढते, और जो औषधि में स्वाद ढूंढने लगे वो बुद्धिमान नहीं है ना? तो शायद हमारे शब्द औषधि के रूप में हो तो उन्हें ग्रहण करो, क्योंकि इस तरह से विवाह की प्रस्तावना लेकर के किसी पुरुष के पास जाना ये महिला के लिए अशोभित है, अपमानजनक है और शायद नीत विरोध है। हाँ, इसलिए ये बातें करने में तुझको कुछ लाज न आती है? फिर बोले, तुम्हें खुद लज्जा आनी चाहिए। ऐसे क्यों बोलते हो? तुझको कुछ लाज न आती है? आपको दया नहीं आती मेरे ऊपर? हमें दया नहीं आती है। अगर तुमको लाज आ जाए तो हमें दया आ जाए। कैसी बातें कर रहे अगर हो? तुम्हारे जीवन में लाज हो तो हमारे जीवन में भी दया आ जाए, क्योंकि कभी कभी सामने से व्यक्ति का जीवन परिवर्तित होता है। सही। जैसे ब्राह्मण है और वो असंतुष्ट हो जाए तो सब बेकार हो जाएगा। असंतुष्टो दुजा नष्टो संतुष्टो महीपति, लाजवंती गणिका नारी, निर्लज्जा कुलांगना। कुलवंती हो ये हमें पता है, कुलवंती हो, ऐसे परिवार से हो, नहीं नहीं, उनके लिए पूरा समय है, उनको नहीं रोका जा सकता, कोई नहीं रोक सकता ना। आपने मन बनाया, आप बोलिए, और क्या? हम आपको निर्देश देते। अरे उन्हीं में तो हम सब लोग आए हुए हैं यार। धनादि धर्मम तथा सुखम, हाँ, उन्हीं में सब धन कुछ से अगर धर्म है तो सुख मिलेगा। बोलिए, हाँ, बोलो बोलो। हाँ, अरे भाई बोलो, आप बोलो।
भाई हमको भी मौका दे, नहीं फिर हम कल क्या करेंगे, आपको क्या नहीं, करते? पूरा नहीं, पूरा नहीं, मौका पूरा हाँ, मौका। हाँ सुने, एक भूल सुधार और थोड़ा आगे भी सुन लें। अनूप सिंह डाणे पर अगर मैंने 201 बोला है तो मैं क्षमा चाहता हूं, उनका दान 501 है। धन्यवाद। और 100 रुपया छोटेलाल खुटार स्वर्गीय, आपको भी धन्यवाद। और 51 रुपया गोपाल केवट बेंदा घाट, धन्यवाद। 1100 रुपया आदरणीय विजय सिंह कछवा पूर्व प्रधान महना, आप आए थे, मेहमान हैं, धन्यवाद। 201 रुपया राम सिंह भाई यशवंत सिंह, आपको भी धन्यवाद। 100 रुपया बरगद दाई, आप एक पंडित आइन है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, धन्यवाद। 501 रुपया दीप नारायण सिंह, आपको भी धन्यवाद। 2500 रुपए आदरणीय सज्जन सिंह अध्यापक अशोक इंटर कॉलेज शाखा, आपको भी धन्यवाद। आप सचिव हैं समिति के, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और 2551 रुपए विपिन सिंह पुत्र दिनेश सिंह जी, आपको भी बहुत धन्यवाद है विपिन, दीर्घायु हो, आगे बढ़े। 1100 रुपया गार्गी ब्रिक फील्ड देवगांव मुत्तौर, आप मालिक हैं वहां के, 1100 रुपया दिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। 1100 रुपया आदरणीय रावेंद्र सिंह जी बैस मुनीम जी, आप मेरे गांव के हैं और हर कार्यक्रम में भाग लेते हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दानवीरों को वंदे मातरम ललित कला परिषद की ओर से हार्दिक आभार, धन्यवाद। दूसरी पुस्तक भी देख लीजिए, उसमें भी पूछूंगा। राजनीति बिन, नीति के बिना कभी राज्य नहीं चलता और धन के बिना कभी धर्म नहीं होता है। तो धन आवे तो आप बोलिए, इसलिए बोलिए कि ये धन धर्म के लिए है, और जो धन धर्म के लिए उसका प्रचार होना चाहिए। आर्यावर्त में धर्म का प्रचार नहीं होगा तो फिर क्या होगा, इसलिए बता रहा हूं, बहनों के अपनी कर सुधार, ये पथ है तेरी सुबह का, संसार मध्यों छड़ कर दे क्यों लाज डुबाती अपने प्रीपद का। कोई भाई है? भाई तो होगा, पिताजी होंगे, भाई का क्या नाम है? श्री रावण जी। श्री रावण जी हाँ। वही नीरज कमल वाला। हाँ, बढ़िया। अगर भाई रावण है तो रावण तो अपना अधिकार रखता है। यही बात अगर रावण से आप कह देती तो शायद विवाह की प्रस्तावना यहां लेकर के ना आना पड़े। अरे बढ़िया करा देते वो। क्योंकि रावण सुखी सकल रजनीचर, जितने भी निश्चर हैं उनको सुखी किया, जितने संत हैं उनको दुखी किया है। तो हमें भले दुखी कर दे, लेकिन रावण तुम्हें कभी दुखी नहीं करेगा। इसलिए ऐसी भावना, ऐसी प्रस्तावना हमारे समक्ष शोभा नहीं देती है देवी हे जी। बनवासी राजकुमार, श्री देवी आप जी। बहुत बोलते हो, हाँ। मेरी तो सुनते ही नहीं हो। हाँ सुनाओ, हाँ? सुनाओ। तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, आप कुछ भी कहो फिर भी ये सुंदरी आप ही पे मरती है। आप कड़वा बोलते हो मगर परंतु मुझे मीठा लगता है। तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, तुमसे मिलने को दिल करता है। तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, तुमसे मिलने को दिल करता है। अरे बाबा तुमसे मिलने को दिल करता है। जब से तुम बहुत बहुत धन्यवाद। पुरस्कार सुने आदरणीय
श्री दीपू पाल 20 मुद्राओं से सूपनखा को सम्मानित किया। हैप्पी सिंह 50 मुद्राओं से सूपनखा को सम्मानित किया। और आदरणीय विनोद विश्वकर्मा सूपनखा को 50 रुपए से सम्मानित किया। 400 रुपए से काका जी भदौरिया, आप भगवान राम जी के चरणों में, लखनलाल जी के चरणों में, सीता जी के चरणों में एवं व्यासपीठ पर 100 मुद्राएं, 400 मुद्राओं से 100 मुद्राओं से 4 जगह आप सम्मानित किया। आदरणीय बबलू सिंह 500 मुद्राओं से 100 भगवान राम जी के चरणों में, 100 लखनलाल जी के चरणों में, 100 सीता जी के चरणों में और 200 मुद्राएं व्यास पीठ को पारितोषित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा गया है भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम आगे बढ़ता हुआ। हाँ, बढ़ गया। अब हम इनको बढ़ा रहे हैं। जाइए, आपकी प्रस्तावना यहाँ स्वीकार नहीं है, इसलिए आप यहाँ से जा सकती हो। आपकी कोई आवश्यकता तब नहीं। किसियान राम बह गई। और 50 मुद्राएं आदरणीय अभिषेक द्विवेदी सूपनखा के लिए पारितोषित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हो गया देवी जी? अरे आप रुदन क्यों कर रही हैं? क्या हो गया? राम जी बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने बड़ा दुख दीना। ये है कि जैसे समय कोई बात किया जाए अच्छा लगा तब समय की रूप भयंकर प्रकटत भाई। अभी आपने मेरा असली स्वरूप नहीं देखा। चल मेरी माया कर कहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। रूप भयंकर प्रकटत भाई, रूप भयंकर प्रकटत भाई। आदरणीय श्री राजा सिंह प्रधान जी के द्वारा 500 मुद्राओं में भगवान राम जी के चरणों में 100, भगवान लखनलाल जी के चरणों में 100, मैया सीता के चरणों में 100 और सूपनखा को 50 मुद्राओं से 100 रुपए से पारितोषित किया और व्यासपीठ को 100 मुद्राएं प्रदान किया। हमारे प्रधान जी राजा सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे दरबार दरबार करके मार डाला। वो कहता है उसके पास जा, वो कहता है उसके पास जा। बड़ा नीक आया कहीं का गलफुल्ला। ये सवत बैठी है, इसके कारण ये मुझसे विवाह नहीं कर रहे। मैं जान गई, मैं इस सवत को खा जाऊंगी। जब आ जाऊंगी गोदावरी नदी में पटक पटक कर मार डालूंगी। अभी खाती हो। ठहरो देवी। देख रघुराई कहा अभी संशय न बुझाए।
के नहीं, देवी। आधे खा लेती हूँ। क्या है? लंका में भोजन नहीं मिलता क्या? अरे भोजन, हमारे लंका जैसा भोजन कहाँ मिलता होगा? तो क्यों मनुष्य खाती घूम रही हो? मनुष्य, ये तो हमारी खाजी है। अच्छा अच्छा, हाँ? ये मनुष्य हमारे लिए खाजी है। इन मनुष्यों को हम बिल्कुल भाजी जैसे ऐसा करो, है, तो इसलिए खा रही हूँ कि अगर ये ना होती तो आप लोग मुझसे विवाह जरूर कर लेते, लेकिन इसके कारण आप लोग मुझसे विवाह नहीं कर रहे। है वो कहते, तुम कहते हो उसके पास जाओ, वो कहते हैं उनके पास जाओ। है देवी, हमने सर्वप्रथम ही आपको बतला दिया था कि हमारा विवाह हो चुका है, हम आपसे विवाह कदापि नहीं कर सकते हैं। ऐसा करो, पुनः लक्ष्मण के पास चली जाओ, इस बार लक्ष्मण तुमसे अवश्य विवाह कर लेंगे। अरे अब मैं लक्ष्मण के पास चली जाऊं, है विवाह कर लेंगे? अब तो मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी, मैं इसको खाऊंगी और इसके बाद तुम दोनों को भी खा जाऊंगी। क्या देश है मेरे लिए? क्या देश है प्रभु? विवाह कर लो इससे, कैसे विवाह कर यहाँ से और यहाँ। कह दो हम तो ये सोच रहे थे कि सीधे यहाँ से विवाह करें तो विवाह का किस्सा ही खत्म हो जाए, नहीं नहीं लेकिन अब आपका आदेश अरे है तो बियाह करो, देवी। चाहे जहाँ से करो, देवी, हमने कह दिया है, अब तुम्हारा विवाह हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ हाँ हो हाँ जाएगा। तो फिर कह दे, अगर विवाह हो जाएगा तो न मैं उसको खाऊंगी ना मैं किसी को खाऊंगी। हाँ हाँ, जा रही हो, जा रही जाओ हो। जाओ। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। तो आपने उंगली टेढ़ी कर लिया। हाँ, कर लिया। मैं कहती रही विवाह कर लो, विवाह कर लो, लेकिन आप लोगों ने विवाह नहीं किया। देखो, अब तुमने कहा कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है, ना, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, लेकिन जब उंगली टेढ़ी हो जाती है तो घी कम हो जाता है। निकलता तो भी है, अभ्यास कम है तुम्हें। हैं? बैठो, अभ्यास नहीं, बहुत ज्यादा है। घी तो तुमके खाने को मिला नहीं है। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है। आप ये बताइए, कभी सीधी उंगली से घी निकाला है? जब उंगली टेढ़ी कर ली जाती है, ठीक है ना, तभी तो तो निकलता घी है। कम हो जाता है। तुमने घी खाया नहीं है कभी, इसलिए तुमको अनुभव अरे नहीं घी है। नहीं खाया, दूध नहीं खाया, आप लोगों ने खाया है तो सीधी उंगली से निकाल निकाल करके हाँ। घी खाया है। हम लोगों ने, लंका वासियों ने हमको तो टेढ़ी करनी पड़ी है? तभी हम लोग खाते हैं। तो अब ऐसा है कैसा है? कि तुम्हारे भैया ने कहा है तो अब विवाह कर लो। हाँ बिल्कुल सोचेंगे इस पर। हाँ तो बिल्कुल। कर लो। बैठो। आओ, बैठ रही हो, ये सब क्या लिए हो? ये हमें दे दो, यहाँ से सस्ता मेरा। ये हमें दे दो। हाँ ले लो। हाँ बैठ जाओ इसमें, हाँ बैठ रही हो। सवार हो जाओ हाँ किसके? इस आसन पर। इस आसन पर? हाँ। मैंने किसी के सर पर। नहीं, सर पे नहीं। हाँ ले आओ, बैठ गए। बैठ गई तो विवाह के लिए तैयार हो। दुपट्टा सरक रहा है, मेरा दिल धड़क रहा। क्या उधर तो नजर नहीं चली गई? नहीं नहीं नहीं, उधर तो नजर क्या है, नजर नजर से मिली, नजर नजर है। हाँ नजर फंस है। हाँ तुम ही हंस सहू। हाँ ये सब ठीक है। तो एक बात है, अब विवाह कर लो, नहीं तो अब मुझसे रहा नहीं जाता। मुझे तो लगता है कि मेरा विवाह तुम तैयार हो विवाह कितनी के लिए? जल्दी हो। क्यों देवी जी? हाँ। तुम तैयार हो विवाह के मैं लिए? बिल्कुल तैयार हूँ। तो तैयार हो तो नेत्र बंद करो, मैं तुम्हारा श्रृंगार करूंगा। हाँ बंद श्रृंगार। करो नेत्र। लक्ष्मण अति लागो तो काल दिन की बड़ी दैया। कर रावण कहूँ मनो चुनौती दीन, मनो चुनौती दीन, मनो चुनौती दीन, मनो चुनौती दीन। हेलो। हाँ भैया। लीजिए अब आइए।
खरदूषण का दरबार